नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरेगा। कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि जो एक्सप्रेसवे है 3 राजस्थान में, इनकी अपन डेली एक एक चर्चा करेंगे। तो आज एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है संगरिया सांचौर संथालपुर, इसकी चर्चा करेंगे। कल दिल्ली वडोदरा वाले की करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आज इसकी पूरी डिटेल देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉलेज लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आया था, दिल्ली वडोदरा वाला आया था, उसमें राजस्थान में लंबाई पूछी थी 374 किलोमीटर। तो अब एक क्वेश्चन ऐसे भी कई बार आया हुआ है कि कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें जैसलमेर शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल है, क्या लंबाई है, सारी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। ये इसकी पूरी डिटेल है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार बना हुआ है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से इसको नोट कर लेना। एक तो इसका अन्य नाम अमृतसर जामनगर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। कई बार क्वेश्चन में अमृतसर जामनगर नाम आ जाता है, कई बार संगरिया सांचौर संथालपुर ऐसे नाम आता है। तो दोनों आपको नाम ध्यान में रखना है। इसका निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत हुआ? भारत माला प्रोजेक्ट के तहत, ये ध्यान रखना है। कुल लंबाई 917 किलोमीटर है इसकी, ठीक है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 637 किलोमीटर। टोटल की 69.4746%, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबाई है। और वैसे तीनों एक्सप्रेसवे की बात करें तो भी राजस्थान में इसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी लंबाई है या फिर सर्वाधिक लंबाई कौन से एक्सप्रेसवे की है। तो ये सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। कितने प्रतिशत है? टोटल का 69% है, ये भी ध्यान रखना। कई बार प्रतिशत भी पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये शुरू होगा टिब्बा, जो अमृतसर में है, ठीक है। टिब्बी नहीं है, टिब्बी हनुमानगढ़ में है। तो टिब्बा अमृतसर में है, यहाँ से जामनगर गुजरात तक, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान में होगा कि अब अमृतसर पंजाब से जामनगर गुजरात तक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन जिलों में, किन किन राज्यों में गुजरेगा। एक तो हो जाएगा पंजाब, पंजाब के बाद में हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद में राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद में गुजरात आता है, ऐसे करके ऐसे 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 आता है। तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा, यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। तो ऐसे आता है। अभी मैं मैप नहीं लेके आया, वरना मैं कल वाली क्लास में मैप से समझाऊंगा आपको, ठीक है। और राजस्थान, अब ये तो जिले 4, तो इसमें राज्य, ये ध्यान रखना, संख्या भी ध्यान में रखना, 4 राज्यों से गुजरेगा, ठीक है। राजस्थान के जिले शामिल कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में गंगानगर आता है, फिर बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर, ये 6 इसमें जिले हैं राजस्थान के। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि 7 बंदरगाह है और 9 रक्षा हवाई अड्डों को जोड़ने का इसका उद्देश्य है। और ये लोकार्पण एक वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो यहाँ से 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नौरंगदेसर हनुमानगढ़ से 502 किलोमीटर का लोकार्पण किया गया है, जिसकी लागत आएगी 11,125 करोड़ रुपए। अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान की में टोटल लंबाई पूछे तो 637 किलोमीटर, और अगर पूछे कि 8 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कितनी किलोमीटर का लोकार्पण किया, तो 502 किलोमीटर का किया है। उसकी लागत आएगी 11,125 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एनएच संख्या पूछे तो 754 ए, ये एनएच संख्या है। और जो राजस्थान में जाखड़ा वाली हनुमानगढ़ से खेतलावास गांव सांचौर, ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक तो ये राजस्थान की लंबाई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, ठीक है। इसमें राज्य शामिल है, ये भी ध्यान में रखना। राजस्थान के कितने जिले शामिल है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये शुभारंभ, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी सारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है कि राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है। अब बीकानेर भी है, जोधपुर भी है, बाड़मेर भी है, पश्चिमी क्षेत्र के सारे जिले हैं, ठीक है। उत्तर के है 2, तो पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर वाला नहीं है शामिल, तो कन्फ्यूजन करने के लिए वो ऑप्शन में जैसलमेर ही देता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और एक ये जो किलोमीटर टोटल तो 637 और 502 का लोकार्पण किया गया है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कन्फ्यूज करने के लिए।
तो ये टोटल आप इसमें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ये ऑपरेशन आग चलाया जा रहा है। और ये कुछ तीन चार ऑपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी आपको पता हो तो ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है, ये राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर बीएसएफ द्वारा 19 से 27 जनवरी तक चलेगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और ये किसके द्वारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीएसएफ द्वारा। एक तो किसके द्वारा और एक कब, ये इंपॉर्टेंट है, और एक क्यों, ठीक है। जैसे ऑपरेशन आग, ये जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ द्वारा राजस्थान के जो सरहदी इलाके हैं उस साइड में बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना कब से कब तक चलाया जाएगा, 19 से 27, ठीक है। ऑपरेशन इस्माइल की बात करें तो ये राजस्थान के जो ट्रांसजेंडर है उनको समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। प्रत्येक माह की 10 से 12 तारीख तो ये चलाया जाएगा, प्रत्येक माह चलाया जाएगा। और ये 3-4 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इसकी पूरी डिटेल बताई थी, ये ऑपरेशन इस्माइल वाला, क्योंकि लेटेस्ट चला है 10 जनवरी से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में पहले से चल रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तीनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ये आप आज 23 जनवरी है, और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और इनका निधन हुआ था 18 अगस्त 1945 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये महानायक है, तो इनको कोटि कोटि नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम से हारकर रजत पदक जीता है? तो ये यूपी की टीम से हारा है। कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने रजत पदक जीता है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक तो किससे हारा, तो उत्तर प्रदेश से हारे हैं, और राजस्थान महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। तो बस ये दो ही तरफ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और 67वां नेशनल स्कूल गेम्स चल रहे हैं, तो उसमें ये यूपी से हारकर रजत पदक जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है? एक तो ये नाम ध्यान रखना कि किसके लिए, किसको बचाने के लिए, ऐसे भी आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसको बचाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने को कहा है, तो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। अब ये किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये राजस्थान का है, ठीक है। इसे गोडावन नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ये फरवरी में किया जाएगा, तो ये जैसलमेर में किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें, अब देखो साथियों, यहाँ से जुड़ने का फायदा क्या होता है, बार बार में क्वेश्चन का रिवीजन होता रहता है। अब जैसे ये फरवरी में हो रहा है, तो मैं अभी इसमें बताऊंगा कि ये जनवरी में कौन सा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जो मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया भी था कॉलेज लेक्चर में, कि बीकानेर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बीकाना का खिताब किसने जीता? तो उसमें 2023 में रविंद्र जोशी ने जीता था, और कमल सिद्ध ने मिस मरवन का जीता था, और वो 13 से 15 जनवरी को हुआ था। जबकि अब की बार 2024 में 12 से 14 जनवरी को हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। इसमें मिस्टर बीकाना जीता है श्रीकांत व्यास, और मिस मरवन जीता है हर्षिता मारू। ये मैंने 2-3 बार करवा दिया है, और आगे भी कोई रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं इसमें करवा दूंगा, ठीक है। और इसमें पहली बार ढोला मरवन सूर्य प्रकाश पुरोहित और मिसेज मरवन आशा आचार्य ने जीता है। और इसमें मैंने ऊंट से संबंधित भी डिटेल बताई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ऊंट का वैज्ञानिक नियम, ये सारा मैंने इसमें बताया था। तो डेली जुड़े रहो, अच्छे से क्लास लो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब ये तो होगा 2024 में फरवरी में, ठीक है। तो तब इसमें ये जो मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल का खिताब मिलेगा। लेकिन अब अपन बात करते हैं 2023 की,
2023 में किसे मिला है। एक तो ये 2024 में थीम ध्यान में रखना, 2024 की थीम क्या है, बैक टू द डेजर्ट। और अब 2023 में मिस्टर डेजर्ट का मिला था गणपत सिंह जो पाली के हैं, और मिस मुमल गरिमा विजय जो बीकानेर के हैं। ऐसे याद रख लेना कि गया गप, गप्पा गप नहीं, गप्पा गप, गप्पा गप, जो ऐसे खाते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, गप्पा गप। तो ऐसे याद रखना, गप्पा गप। गणपत सिंह पाली और गरिमा बीकानेर, ऐसे याद कर लेना। तो ये 2023 के हैं, क्योंकि 2023 का जो ऊंट महोत्सव में बीकाना दिया गया था ना पुरस्कार, वो पूछा गया था। तो अब आने वाली एग्जाम में हो सकता है ये पूछ सकते हैं, मिस्टर डेजर्ट 2023 और मिस मुंबल 2023, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, चूहे से फैलने वाले रोग लेप्टोपायरोसिस रोग का प्रथम रोगी किस जिले में मिला है। तो ये भीलवाड़ा में मिला है। बस इतना सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही ध्यान में रखना कि एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेप्टोस्पायरोसिस रोग किससे फैलता है, तो ये चूहे से फैलने वाला रोग है और इसका प्रथम रोगी भीलवाड़ा में मिला है। इसमें जो डेंगू की तरह बुखार आएगा और शरीर के सभी अंगों को ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हाल में राजस्थान के पर्यटन विभाग ने राज्य में सोलो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। इसकी टैगलाइन क्या है। पहली बात तो ये सोलो टूरिज्म क्या है, मतलब घूमने के लिए अकेले जाना, जो अकेले जाते हैं ना घूमना, उसको सोलो टूरिज्म कहते हैं। और ये सोलो टूरिज्म के लिए उदयपुर फेमस है, ठीक है। तो इसमें टैगलाइन क्या रखी गई है, पहाड़ों में खोलो थोड़ा सोलो होलो, पहाड़ों में खोलो थोड़ा सोलो होलो। तो ये ध्यान रखना, सोलो टूरिज्म क्या है, अकेले घूमने जाना है, उसको सोलो टूरिज्म कहते हैं। और इसके लिए पर्यटन विभाग नई नई चीजें कर रहे हैं, तो इसमें इसकी टैगलाइन रखी है, पहाड़ों में खोलो थोड़ा सोलो होलो। नेक्स्ट है, सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत कहाँ पर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो अब इसमें पहली बात तो ये ध्यान में रखना, किस क्षेत्र की है, सहकारी क्षेत्र की, ठीक है, निजी क्षेत्र की नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, सहकारी क्षेत्र की है। सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड ग्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो ये कहाँ करेंगे, गुम्बड़ वाली गांव जो श्री गंगानगर में है, ठीक है। और तहसील की बात करें तो पदमपुर तहसील है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गांव ना देकर पदमपुर तहसील दे सकते हैं कि पदमपुर गंगानगर, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, पदमपुर तहसील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद करेंगे वर्चुअल उद्घाटन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान रखना। और ये तीन ऑप्शन है, इनकी भी अपन डिटेल करेंगे। पहले ये ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना सहकारी क्षेत्र की, क्वेश्चन आ सकता है किस क्षेत्र की, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, घुमड़ वाली गांव पदमपुर तहसील श्री गंगानगर में। तो इसमें फरवरी 2024 में 18 राज्यों में एक साथ प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना का वर्चुअल उद्घाटन प्रस्तावित है। फरवरी 2024 में किया जाएगा, तब जब होगा तब वापस इस पर चर्चा कर लेंगे अपन, ठीक है। और 18 राज्यों में एक साथ किया जाएगा। अब ये तीन नाम आए हैं, सिंगावला गांव केकड़ी, यहाँ देश का पहला रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। थोलाई गांव जम्मू और रामगढ़ जयपुर, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बन रहा है। मरुखीरा गांव बीकानेर, विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट शुरू किया गया है। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चारों नाम, चारों गांव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में जैसलमेर व उदयपुर को क्रमशः कौन सा स्थान मिला है। अब एक तो जैसे आपको पता, दोनों का पता हो कि भाई ये स्थान मिला है, लेकिन इसमें क्रमशः पूछा है तो ये कंफ्यूज मत होना। जैसलमेर को मिला है दूसरा और उदयपुर को मिला है 9वां। जैसलमेर को दूसरा, उदयपुर को 9वां। अब क्वेश्चन में एक के बारे में भी पूछ सकता है, दोनों के बारे में, एक के बारे में ऐसे पूछ सकता है कि जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला या उदयपुर को कौन सा स्थान मिला।
दोनों के बारे में क्रमशः पूछ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। और यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किन जिलों को बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन लिस्ट में चुना गया है। तो कहीं से भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना, अभी मैंने सोलो के बारे में बताया भी था, वो थीम भी बताई थी, वो टैगलाइन, तो वो भी ध्यान में रखना। और ये जिले भी ध्यान में रखना, जैसलमेर और उदयपुर। जिलों की नगरी उदयपुर, और वैसे जैसे सर्दियों में घूमने के लिए जैसलमेर होता है, तो दोनों बेस्ट जगह है, दोनों को इसमें चुना गया है। और प्रथम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट गोवा को, और दूसरे अपने जैसलमेर को। बाकी और ज़्यादा सबके बारे में नहीं ध्यान रखना है। इसमें टॉप 10 सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में ये शामिल हुए हैं दोनों जिले। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो हाल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी को बालोतरा में रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इसे क्या नाम दिया है? तो ये नाम राम सेतु दिया गया, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में जो श्री राम प्रभु की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आपको पता है, सबको पता हो, सबने दिवाली के रूप में मनाया था, पटाखे वटाखे छोड़े थे, दीप जलाए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने एक तो कहाँ पे, ये ध्यान में रखना, बालोतरा में। ठीक है, रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। एक क्या नाम दिया गया? राम सेतु। ये ध्यान रखना, डेट तो नहीं पूछेंगे। और एक किसने। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन के बारे में ऐसे ही बताया जाता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है। और जो सूचना सहायक की एग्जाम हुई थी, उसमें से भी क्या क्या क्वेश्चन आए थे, सारे मैंने कल वाली क्लास में बता दिए थे। और उसमें अपनी क्लास से भी सारे क्वेश्चन आए थे, वो भी मैंने बता दिया किस प्रकार से आए थे सारे, है ना। ठीक है, तो आप डेली क्लास देखो। और अब इस ओवर ब्रिज, यह ओवर ब्रिज NH 112 जो जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बनेगा। तो 2 किलोमीटर में 2 लेन का बनेगा, हल्का सा इसे ध्यान में रखना, NH 112, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो साथियों ये आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर करके अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ। ठीक है, और पहली बार चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके जो पास में घंटी वाला निशान है इस पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आएगा आपके पास से नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सीक्रेट स्टडी के नाम से ये लोगो आएगा। इस पे क्वेश्चन वगैरह जो भी नोटिफिकेशन है सारे इस पे डाले जाते हैं, तो इससे जुड़ जाओ साथियों। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ो, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन जो भी डिटेल होती है सारी इसमें डाली जाती है। ठीक है, और साथियों रेगुलर क्लास में बने रहो। आने वाली जो भी पशु परिचर है, जो भी सारी एग्जाम है, जूनियर अकाउंटेंट, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ से आपको। ठीक है, और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। स्कूल चपरासी की वैकेंसी आएगी, 18-20 हज़ार पोस्ट आएगी लगभग। तो उसमें राजस्थान जीके और करंट जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान।